जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरे साथ है अनीता मीणा, जो जयपुर के अंदर चौक जो सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। भारत के अंदर शायद दूसरे नंबर का हो सकता है अहमदाबाद के बाद, या पहला भी हो सकता है, क्या पता, बनने के बाद पता चलेगा। वो ये उसके पास में ही गांव के निवासी हैं और ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट है। इनका अभी अमृता देवी बटालियन जो है बाड़मेर से चयन हुआ है। पिछली भर्ती के अंदर भी ये पेपर पास कर चुके थे, लेकिन फाइनल मेरिट में रह गए। तो जानते हैं इनका सफर कैसा रहा और पढ़ाई कैसे शुरू की, किन किन परीक्षाओं में इन्होंने असफलता हासिल की। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं अनीता को और इनके परिवार को कि इन्होंने इसको पढ़ाया, मेहनत के लिए इसको जयपुर छोड़ा और आज इसका ये चयन हुआ है। पिछले शायद 2 साल से हो जयपुर। हाँ। 2 साल से अनीता जयपुर में हो, तो कैसा लग रहा है? अब तो नौकरी मिल गई। सही लग रहा है। अच्छा लगेगा जॉब लगने के बाद। तो जॉब लगने के बाद। अनीता बहुत ही कम बोलती है, बहुत ही शांत स्वभाव से थी अनीता। जो है कक्षा में भी मतलब कोई ऐसा नहीं है, कईयों के ऐसे होता ना भी मैं ये चीज पूछूं ये पूछूं, नहीं, बिल्कुल शांत। जो चीज आ रही है बस उसी से काम, और उसके बाद लाइब्रेरी। तो इस बार आपका अमृता देवी बटालियन से पहली रैंक के साथ चयन हुआ है। वैसे देखो, पुलिस में, पटवार, एलडीसी किसी में पहली रैंक आए चाहे लास्ट रैंक आए, रैंक जो है वो मायने नहीं रखती, सिर्फ यूपीएससी और आरपीएससी के अलावा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक ये है कि एक मोटिवेशन होता है कि जब मैं यहाँ पर फर्स्ट रैंक आ सकती हूँ तो आगामी जैसे एलडीसी के एग्जाम है, तो मैं तो नेता को यही कहूंगा भी एलडीसी की तैयारी करो, क्योंकि एक मंजिल आपको मिल गई। अब मानसिक तनाव भी नहीं रहा, घर वालों को भी उम्मीद हो गई कि हमारी बेटी लग सकती है। तो आपने ऑफलाइन कब ज्वाइन किया था? सर मैं 2023 में ऑफलाइन ज्वाइन करी थी। 2023 में? हाँ। कितने रुपए फीस ली थी आपसे मैंने? सर 12,000 था। मैं कांस्टेबल का ही ज्वाइन करी थी। 12,000 रुपए? पर वहाँ डिस्काउंट देके 10,000 तक हो गया था। ये मत बताया करो रे, सब मेरे डिस्काउंट मांगते हैं फिर। चलो कोई बात नहीं। नहीं, वो इसलिए था क्योंकि ऐसे बोल रहे थे किस्तों में दे रहे हो तो 12,000, अच्छा, एक साथ दे रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मिल जाएगा, चलो बढ़िया बात है। तो आपको ऐसा लगता है कि 10,000 रुपए आपने लगाए और आपका फायदा हुआ? सर बहुत ज्यादा फायदा हुआ। नहीं, कई ऐसे बोलते हैं इतना कि फायदा हुआ कि मैं कांस्टेबल की करने आई थी, लेकिन तैयारी इस लेवल से हो गई कि मैं आरएस मेंस तक भी गई हूँ इसी तैयारी से। अच्छा, इसी तैयारी से? इससे स्पेशली कुछ पढ़ी नहीं, आरएस का कभी कोई बेस नहीं ली। अच्छा, हाँ, कुछ और इसी सरों के नोट से पढ़ी हूँ। आरएस मेंस तक, मेंस में भी मिले हैं। वो मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी ना, इसलिए थोड़ा वो चक्कर पड़ नहीं, देखो, चीज वही होती है। वो तो सिर्फ एक वो है कि हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को अलग अलग भागों में बांट देते हैं कि ये आ ऐसा ही ऐसा ही, चीजें वही है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 जो आपके हर एग्जाम में रहेगा। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह हर एग्जाम में रहेगा। राणा सांगा ने खानवा के 17 मार्च 1527 को लड़ा था, वो वही रहने वाला है। आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अगर जो आपके शब्द शुद्धि के शब्द हैं वो चाहे आप एसआई में दो चाहे आरएस में दो, सब सेम रहेंगे। मैं कांस्टेबल का बेस ली थी, लेकिन ऐसा ही तक तैयारी करवाई हो आप। हिंदी की भी क्लासें मिली है। नहीं, वो देखो जो 5-6 महीने के लिए जो आता है विद्यार्थी, उसको हम सारी करवा देते हैं। और मेरा यही कहना है कि जब तक आप नौकरी नहीं लगो, आप पढ़ते रहो। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर मुझे ये नहीं पता चलता कि किस विद्यार्थी का चयन हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि ऑफलाइन विद्यार्थी को बाय फेस जानने को मौका मिल जाता है। उसकी कमजोरियां क्या है, वो किन हालातों से गुजर रहा है, ये पता चल जाता है। अब कोई घर बैठा लाइब्रेरी के अंदर है, मुझे क्या पता कि वो पढ़ रहा है, फिल्म देख रहा है कि मैं तो सर बॉर्डर फिल्म आ रही वो देखूंगा, 21 देख रहा हूँ, या फिर वो तेरे इश्क में पागल हो गया। क्या पता कोई गाने सुन रहा हो कि नायक नहीं खलनायक हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन ऑफलाइन के अंदर जो आता है तो उसके नंबर जो लिस्ट लगती है वहां से पता चलता है कि हाँ ये इंटेलिजेंट है। कोई भी विद्यार्थी है वो 0 से आता है, फिर वो धीरे धीरे सीखता है। जैसे आपने एक मुझे बताया कि आप कोई सवाल मन में आते थे तो क्या यूट्यूब से पूछते थे? हाँ सर। मेरे को पता नहीं था कि ये सर रिकॉर्ड करते हैं या फिर वो वैकेंसी आती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताते हैं। मेरे को लगता है कि मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम है, यूट्यूब से बोलते हैं कि आशु सर मेरे को ये प्रॉब्लम आप बताओ ना। और यूट्यूब को मतलब उसके अकॉर्डिंग मेरे को रिप्लाई भी मिलते हैं। तो उससे लगता है कि सर हकीकत में भगवान है, पता नहीं क्या है, इनको पता चल जाता है। मेरे मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरे को ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इसका कोई पता नहीं था कि क्या क्या है इसमें, कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कई जैसे मान लो कोई मोबाइल नहीं चलाता, उसे नहीं पता, इसके मन में ये ख्यालात आते थे कि मैं जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको यूट्यूब पर लिख दूं, आज सर बता देंगे। हाँ सर, यही होता। तो आपके घर वाले सभी खुश हैं अभी? सर बहुत खुश हैं। ठीक है। अब तो ऐसा लग रहा होगा कि जयपुर से बेटी बाड़मेर जाएगी, मन तो नहीं लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें कहो कि मैं वापस लौट कर आऊंगी, क्या पता ट्रेनिंग जयपुर में हो जाए। नहीं सर, उनको कुछ नहीं लग रहा, वो बोल रहे जाओ। बेरोजगारी खत्म हुई है। और घर में कौन है जो भी पढ़ाई कर रहा है? अभी हम 5 बहन भाई हैं। बड़ी बहन की तो शादी हो गई। अच्छा। और एक बहन तो मेरे साथ आई है अभी। अच्छा। और 2 छोटे भाई हैं जो एसएससी की तैयारी, सीजीएल की कर रहे हैं। अच्छा, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, बढ़िया, पढ़ाओ। समाज में, परिवार में सबको अच्छे से पढ़ाना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं गलत रास्तों से भटकाव अगर आ भी रहा है तो वो एक को देखकर प्रेरित होंगे। और मैं सब परिवारजनों को आपको कहना चाहूंगा भी अनीता ने जिस प्रकार से मेहनत की है 2023 से 24-25 उसके अंदर ही
पिछले एग्जाम में फिजिकल में पिछले एग्जाम मेरिट में रह जाना, इस बार फिर से मेहनत करना, उसी चीज के लिए वो जुनून रखना, अपने आप को बनाए रखना, अपने आप में धैर्य रखना, सहनशीलता रखना, ये बहुत जरूरी है। तो मेरी शुभकामनाएं है कि आगे आप आरएस की तैयारी करें, कि एक दिन ऐसा हो कि अनीता हमारे कभी कहें कि मैं तो सर देखो एसडीएम भी बन गई, तो बहुत खुशी होगी। या आप एलडीसी के अंदर बनकर आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।